सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेप अप एसआईपी आपको कैसे एक एक मैजिकल रिटर्न दे सकती है, एक मैजिकल आपके नंबर तक पहुंचा सकती है। देखो, हम लोग जब भी एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट रखते हैं कि चलो हम 10,000 रुपये महीने पे निवेश कर रहे हैं और हमारे पास 10 साल बाद 15 साल बाद इतना पैसा होगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सैलरी इतनी ही नहीं रहने वाली है, हमारी सैलरी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो अगर हमारी सैलरी बढ़ रही है यार 10%, 20%, 30%, तो क्यों ना हम थोड़ा सा ज़्यादा निवेश करें, थोड़ा सा ज़्यादा अपना वो करें। तो अगर हम एवरेज मान के चलें कि हमारी सैलरी 10% बढ़ती है और हम 10% ही थोड़ा ज़्यादा निवेश करेंगे, जो कि अच्छी बात है। देखो, ऐसे अच्छी बात है कि अगर मान के चलो आपकी सैलरी अभी 30,000 रुपये है, आप उसमें से 10,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, अगले साल आपकी सैलरी 10% बढ़ी तो आपकी सैलरी 33,000 रुपये हो गई। तो आपने जो बचे हुए 3,000 रुपये है ना, उनमें से सिर्फ 1,000 रुपये अपनी एसआईपी में बढ़ाया, मतलब आपने सिर्फ 11%, 11,000 रुपये एसआईपी की है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जितनी सैलरी बढ़ी सारी बड़ी की बड़ी सैलरी इधर ले आओ। 10% वहाँ ज़्यादा बढ़ी है, वहाँ 10% की वैल्यू 3,000 रुपये, लेकिन यहाँ 10% की वैल्यू 1,000 रुपये है। तो आप इतना तो कर सकते हैं एटलीस्ट, मुझे ये लगता है कि हर इंसान इतना कर सकता है। तो जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और वो आप 20 साल तक करते हैं और आपको लगभग 13-14% या रिटर्न मिल जाता है, तो आप लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुँच जाते हैं 20 साल बाद। आपको टाइम और ज़्यादा कम करना है, आपको लगता है नहीं 20 साल बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं मतलब वो करना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं 40 साल में ही रिटायर हो जाऊँ, मतलब मुझे नहीं करना है ये सब नौकरी-वोकरी ज़्यादा, 40 साल के बाद मैं अपना काम करूँगा। तो आपको स्टेप ऑफ एसआईपी करनी है, आपको आपको एसआईपी का अमाउंट हर साल बढ़ाते जाना है, तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाएँगे। जैसे अगर दूसरी कैलकुलेशन की बात करूँ मैं, जो मैंने पहले बताया था, इसमें ये था कि अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको 13% के आसपास रिटर्न मिलता है, तो आप 20 साल में 1 करोड़ के आसपास पहुँच जाएँगे, ठीक है। बट आप स्टेप अप करते हैं, तो आप 5 साल पहले ही वो अमाउंट अचीव कर लेंगे। आप 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, आप आपको 13%, 14% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और आप ये चीज़ 15 साल तक करते हैं, लेकिन करते क्या है कि आप आज इस साल आपने 10,000 रुपये की एसआईपी, अगले साल 10% और बढ़ाई, मतलब 11,000 की एसआईपी की, अगले साल 10% और बढ़ाई, मतलब 12,100 रुपये की एसआईपी की। ऐसे करके आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते चले जाते हैं और तो 15 साल बाद आप लगभग 1 करोड़ पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? मतलब आपका 5 साल का समय बच जाएगा। तो ये चीज़ें हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यार 10,000 रुपये की एसआईपी 20 साल तक करेंगे, अपना अपने आप अपनी इच्छाएँ मारेंगे, अभी हम जी सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सब मार के 20 साल बाद 1 करोड़ मिल के क्या ही हो जाएगा? तो भाई आप और जल्दी भी 1 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। उसका यही एक तरीका है पहुँचने का। इसके अलावा हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें कोई इकट्ठा पैसा मिलता है, कोई बोनस मिलता है या कुछ मिलता है, तो हम उसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है? या फिर हम उसका कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें बाइक लेनी है या कुछ हमें चीज़ लेनी है, ठीक है? तो हम उसका उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। हमें क्यों सैलरी पे ही डिपेंड रहना है? आप साइड में कोई काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है? और जब आपको पैसे बनाने हैं तो आप शर्म इसमें कुछ ना करो। आप अगर मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको ट्यूशन पढ़ाने का काम मिल रहा है, तो आप ट्यूशन पढ़ाओ। क्या बुराई है अगर आपको 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के 10,000 रुपये मिल रहे हैं? कोई बुराई नहीं है। तो आप ट्यूशन पढ़ाओ, ठीक है? आपको कुछ और काम मिल जाता है, आपको शाम के टाइम 3-4 घंटे मिल जाते हैं, आप जूस का ठेला खोल लो, ठीक है? अंडे का ठेला खोल लो, कोई बुराई नहीं है इसमें भाई, हमें पैसे ही तो कमाने हैं। अगर हम शाम को 2 घंटे काम करके आपको 1,000 रुपये बन रहे हैं, तो अब क्या बुराई है, ठीक है? या 500 रुपये बन रहे हैं, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है उसमें। जो एक्स्ट्रा इनकम आप आएगी, एक्स्ट्रा इनकम आप कमाएँगे, उसे अपना खर्च कर लीजिए, उसे अपना जो भी करना है, इन्वेस्ट कर लीजिए। तो आपको ये सब ज़्यादा दिन नहीं करना है, आपको ये सब 5, 6 साल, 10 साल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एक बार आपके पास पैसे बन गए, फिर आप मत करो, आप एन्जॉय करो। लेकिन हमारे यहाँ समाज में यही समस्या आती है कि लोग क्या कहेंगे? जैसे मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और मैं छोड़ना चाहता हूँ, बट यही आता है कि लोग क्या कहेंगे? सरकारी नौकरी छोड़ दी, अरे! अब क्या करोगे? तो ये समाज है, अब आपको समाज को देखना है या फिर खुद को देखना है, तो वो आप डिसाइड कर लो। बाकी पैसे बन गए, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, फिर लोग यही कहेंगे कि देखो, देखो, वो अंडे पे ठेला लगा के इतना अमीर बन गया, ठीक है? तो ये समाज है, दुनिया है, ठीक है? आप अपना देखो आपके लिए क्या बेहतर है। चलो ठीक है, उम्मीद है इस बात समझ आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।